हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 के मैथ्स में प्रायिकता के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ सूत्र होते हैं जिससे मैं यहाँ पर लिखी हूँ प्रायिकता का, कि प्रायिकता क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल है। जैसे कि प्रायिकता जो है उसे प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, और यह हमेशा 0 और 1 के बीच का ही नंबर होता है। और प्रायिकता कभी भी निगेटिव में नहीं आता है और न ही बटम। प्रायिकता का मान कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है। और सूत्र होता है कि प्रायिकता होने की संभावना प्लस प्रायिकता न होने की संभावना बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो प्रायिकता नॉट यानी कि नहीं होने की संभावना बराबर 1 माइनस प्रायिकता होने की संभावना होती है। सूत्र है एक। और प्रायिकता का जो सूत्र होता है वह सूत्र होता है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। और इसके लिए प्रायिकता में अधिकतर जो है वो क्वेश्चन में अभाज्य संख्या देता है, भाज्य संख्या देता है, वर्ग संख्या, घन। तो ये सब यहाँ पर लिखा गया है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल स्वयं से विभाजित होती है। तो जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो खुद से ही डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, और इसीलिए इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला जो है वो भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है आदि। और वर्ग संख्या जो होता है वो 1 है, 4 है, 9 है, 16, 25 ऐसे ही है। और घन संख्या जो होता है वो क्यूब होता है नंबर्स का। अगला है टॉसिंग ए कॉइन। किसी भी सिक्के को उछालने पे जो है उसके आउटकम जो होते हैं वो 2 होते हैं। पहला जो होता है वो हेड होता है और दूसरा जो होता है वो टेल होता है, यानी कि एक चित होता है और एक पट होता है। और इसी तरह 2 सिक्के को अगर हम लोग उछालेंगे तो उसके आउटकम जो हैं वो 4 होंगे, जिनमें से अगर दोनों पर हम चित आ सकता है हेड हेड, या दोनों पर टेल टेल आ सकता है, या एक पर हेड आएगा तो दूसरे पे टेल और दूसरे पर टेल तो एक पे हेड आ सकता है। अगला जो है वो टॉसिंग 3 कॉइन्स। यदि 3 सिक्के को हम लोग उछालेंगे तो उसके जो आउटकम्स होंगे वो 8 होंगे, यानी कि इसका जो फार्मूला होता है वो 2 पे पावर n के रूप का होता है। तो चूँकि 3 है, 3 बार हमें उछाल रहे हैं, तो इसलिए उसका जो आउटकम्स होगा वो 2 पे पावर यानी कि 3, यानी कि 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 होगा। और ये आउटकम्स में यहाँ पर लिखा भी गया है कि तीनों पर एच एच आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, या एक पे हेड टेल हेड होगा, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल और टेल टेल टेल, टेल हेड टेल टेल, हेड हेड और टेल टेल हेड, यानी कि चित और पट। हेड को जो है चित कहा जाता है और टेल को पट कहा जाता है। इसी तरह पास से जो लीडो का जो गोटी होता है जिस पे टोटल 6 नंबर होते हैं उसे ही हम लोग डाइस भी कहते हैं। तो अगर उसे हम लोग उछालेंगे तो उस पर टोटल जो संख्या होती है वो 6 होती है, और सारे जो नंबर्स होते हैं वो एक एक ठो ही होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 तक होता है। और इसी तरह अब जो दिया है वो फेस कार्ड यानी कि ताश का जो पत्ता होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल है कि ताश के पत्ते में जो है वो फेस कार्ड जो होता है वो 3 होता है। एक किंग का होता है, दूसरा क्वीन का होता है और तीसरा जैक का होता है। तो कार्ड जो ताश के पत्ते होते हैं वो टोटल 52 होते हैं। उनमें से 26 कलर वाइज होते हैं। 26 जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है और 26 जो होता है वो रेड कलर का होता है। और उन 26 जो ब्लैक कलर के होते हैं उसमें भी 13 डिवाइड होते हैं। तो एक 13 में स्प्रेड होता है, दूसरे में क्लब होता है, और उसमें भी किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, एस होता है, और यहाँ 2 से लेकर 10 तक नंबर होता है। इसी तरह देखें तो इसी तरह क्लब में भी किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, एस होता है, और 2 से लेकर 10 तक नंबर होता है। और इधर अगर हम लोग रेड वाले में देखें तो हार्ट होगा, डायमंड होगा। हार्ट और डायमंड में भी किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, एस होता है, और 2 से 10 तक नंबर होता है। इसी तरह डायमंड वाले में भी किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा, एस होगा, और 2 से लेकर 10 तक नंबर होगा। प्रायिकता में जो है वो सिक्के का होता है, पासे का होता है, ताश की गद्दी का होता है और गेंद का होता है। और प्रायिकता का आंसर कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता है, और इसका आंसर जो है वो हमेशा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में ही आता है। और न ही इसका आंसर माइनस में हो सकता और न ही 1 से ज़्यादा हो सकता है। 1 से कम हो सकता है लेकिन माइनस और 1 से अधिक नहीं हो सकता।
जैसे कि क्वेश्चन है कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसके हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चूँकि सिक्का है तो उस पे टोटल संख्या जो होगी वो 2 होगी। तो उसमें पूछा है कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हेड तो एक ही बार आएगा, तो इसलिए जो प्रायिकता होगी वो 1/2 होगी। छोटा जो नंबर होता है वो ऊपर होता है और टोटल नंबर नीचे रहता है। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि 2 सिक्के को उछाला जाता है तो दोनों पर एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चूँकि कि 2 सिक्के हैं और 2 बार उछाला जा रहा है तो 2 पे पावर n के रूप का होता है, तो 2 पे पावर 2 करेंगे तो 4 होगा। तो जैसे कि हेड और हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल टेल हो सकता है या टेल हेड हो सकता है। तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो टेल जो है वो एक ही बार आया है, तो और टोटल नंबर जो है वो 4 है, तो 1/4 होगा इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कि एक पासा उछाला जाता है तो उस पर 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चूँकि पासे में जो है वो 1 से 6 तक नंबर होता है, तो कुल संख्या जो है वो 6 और पूछ रहा है कि 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 आने की प्रायिकता बराबर होगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संख्या। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 केवल एक ही बार है, तो 1 होगा और टोटल जितना नंबर होगा वो नीचे होगा, यानी कि 1/6 होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक पासा जो है वो उछाला जाता है तो इसकी क्या क्या प्रायिकता होगी। जैसे सम संख्या आने की प्रायिकता बताना है, विषम संख्या का, 4 से बड़ी संख्या का, भाज्य संख्या का। तो अगर हम पासे को उछालेंगे तो 1 से 6 तक टोटल नंबर होगा और सम संख्या जो होगा उसमें से 2, 4, 6 3 ही ठो होगा। तो कुल संख्या जो है वो हम लोग का 6 है, तो इसके सम आने की प्रायिकता जो होगी वो 3/6 होगी, क्योंकि यहाँ से 3 है और टोटल 6 है, तो 3/6 यानी कि 1/2 होगा। और अगला जो है वो विषम संख्या का बोला है, तो विषम संख्या में 1, 3, 5 होगा, यहाँ भी 3 है और कुल संख्या जो 6 है, तो इसकी भी जो प्रायिकता होगी वो 3/6 यानी कि 1/2 होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 4 से बड़ी संख्या, तो अगर 4 से बड़ी संख्या देखें तो 5 और 6 ही है जो कि 2 है और कुल संख्या जो है वो 6 है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो 2/6 होगी, यानी कि 1/3। और लास्ट में पूछा है कि अभाज्य संख्या, तो अगर अभाज्य संख्या देखें तो 2, 3, 5 होगा जो कि 3 है और कुल संख्या जो है वो 6 है, तो इसलिए जो प्रायिकता होगी इसकी, तो वो प्रायिकता हो गई 3/6 यानी कि 1/2।